बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो विटामिन डिस्कस करेंगे और उसके नॉन वेज जो है वो सोर्सेज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जस्ट नॉन वेज सोर्सेज जो है 6 सोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और ये जो विटामिन है जिसे वाइटल विटामिन कहा जाता है और ये ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी विटामिन है उसमें विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 की आज इस वीडियो में बात होगी। 6 सोर्सेज पे बात होगी, कौन से ऐसे 6 सोर्सेज हैं नेचुरली जो आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। लास्ट पे मैं ऐसी एक आपको चीज़ बताऊंगा कि मैं रेगुलरली बेसिस पे किन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं कि मेरा विटामिन बी 12 अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पूरा रहता है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन कर सकूं और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। क्या आप इस बात को चाहते हैं? मोस्टली लोग कह देंगे जी हम चाहते हैं। तो फिर आप अगर चाहते हैं तो आपकी चाहत में आपकी सेल्फ लव क्यों नहीं है? आप अपनी ज़ात को प्रायोरिटीज़ पे क्यों नहीं रखते? मैंने बड़े लोगों को देखा है अपने ऊपर पैसा लगाना, उन्हें लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो बुरा काम कर रहे हैं। लोग प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, करोड़ों अरबों का बिज़नेस खड़े कर लेते हैं, लेकिन लोग रोते हैं अपने ऊपर 10 रुपये भी लगाते हुए, अपनी डाइट को अच्छा करते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ की बात करते हुए, किसी बंदे से सेशन लेते हुए, किसी चीज़ को अपने ऊपर जो है वो अपने लिए कुछ ख़रीदते। मैंने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है। आप अगर चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो अच्छी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी अपनी ज़ात है। आपकी अपनी ज़ात का होना, फिट होना बड़ा ज़रूरी है। विटामिन बी 12 की किसी भी चीज़ को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं या इसकी एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं तो बेटर इज़ दिस के पहले आप एक ब्लड टेस्ट करवा लें। ब्लड टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें इसकी नॉर्मल जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 160 से लेके जो है वो 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। और इसके अलावा 118 से लेके 701 पिकोमोल पर मिलीलीटर होती है। ये लेबॉर्ट्रीज़ में आपका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। ये आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप करवा लें। मैंने बड़े लोगों को देखा है कुछ भी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हर चीज़ है, पैसा भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेस हैं। तो आपने कंसिडर करना है विटामिन बी 12 को। लड़कियां, आजकल की जो लड़कियां अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रही। मेरे पास बड़े बड़े वॉइस मेल्स आते हैं, सर हमारी हेल्प करें। मेरा मेरा जो है वो व्हाट्सएप बढ़ा हुआ है, इतने ज़्यादा वॉइस मेल्स आते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि आपकी रूटीन कैसी है? क्या आप रूटीन में जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो ले रहे हैं? मोस्टली लोग नहीं ले रहे। विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा आपके लिए असेंशियल विटामिन है। अगर आप ब्रेन हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो विटामिन बी को आपने इग्नोर नहीं करना। विटामिन बी पे इंशाल्लाह मेरी पूरी एक सीरीज़ आ रही है, मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी विटामिन बी असेंशियल 8 विटामिन बी हैं उनके नेचुरल सोर्सेज और उनके फंक्शन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अब विटामिन बी जो होता है ना, जब इंसान छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 0 से लेके 10 महीने तक जो होती है, उसकी तकरीबन 6 महीने तक जो है वो 6 महीने तक 0 से लेके 6 महीने तक जो उसको चाहिए होती है वो एक दिन में जो उसकी डेली वैल्यू जो होती है वो उसकी 0.4 माइक्रोग्राम होती है। उसके बाद 6 महीने से लेके 12 महीने तक जो उसको चाहिए होती है वो 0.5 माइक्रोग्राम होती है। इसी तरह एक साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को जो चाहिए होती है वो तकरीबन जो है वो 0.9 माइक्रोग्राम तक चाहिए होती है। फिर इसी तरह जो है वो 4 साल से लेके आपके जो है वो 8 साल के बच्चे को जो है वो 1 जो है वो 2 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। अब 9 साल से लेके 13 साल की उम्र तक ये जो चाहिए होती है इसकी रेगुलरली बेसिस पे वो आपको चाहिए होती है 1.8 माइक्रोग्राम। 14 साल से लेके 24 साल तक या उससे जो है वो आगे ऑनवर्ड जो भी एडल्ट्स हो जाते हैं उनमें 2.4 जो है वो माइक्रोग्राम आपको रेगुलरली बेसिस पे चाहिए होती है। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये 2.6 माइक्रोग्राम चाहिए, इसकी जो डेली डोज है, डेली वैल्यू है। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको 0.8 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन बी 12 को अगर आप इग्नोर करते हैं और आप समझते हैं कि मैं फिट लाइफ गुजारूंगा तो ये हो ही नहीं सकता। ये असेंशियल है और ये बड़ा ही ज़रूरी विटामिन है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। कोई भी चीज़ मेंटल हेल्थ के बगैर फ़िज़िकल हेल्थ
दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे सोर्सेज नॉन वेज शेयर करूंगा। आपको इसकी अगर आप अडल्ट की बात करें तो नॉर्मल जो है वो कितनी वैल्यू चाहिए, 0.4। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा है, जी खाने को दिल नहीं करता। यार अगर खाने को दिल नहीं करता तो फिर जो आप सप्लीमेंट्स भी लोगे वो भी तो खाओगे ना, वो भी तो निगलोगे ही आप। तो बेटर इज़ दिस कि आप नेचुरल सोर्सेज अल्लाह ताला ने जो इतने ज़्यादा आपको दिए हैं उनको आप यूज़ कर लो। लोग अपने साथ बुरा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कोई हमारे साथ अच्छा करे। दुनिया का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, आपने खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और मैं आपको एक ऐसा बेसिक सा जो है वो डाइट प्लान अपना बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय है ssberries.com की तरफ से। www.ssberries.com पे आप जाएं, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो हमारे एक और प्रोजेक्ट में जाएगी जिसका नाम है एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी जो है वो मेरा एक ख्वाब है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊँ कि जिसमें हम जो उन लोगों की मदद करें जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज करवा सकें। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करे और मुझसे इस नेक काम को जो है वो सर अंजाम दिलवा दे। अब 6 नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं। ये सोर्स आज ही आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। मैंने बड़ी लड़कियों को देखा है अंडा नहीं खा सकती, बड़ी लड़कियों को देखा है चिकन नहीं खाती, मटन नहीं खाती। इसी वजह से बेचारी इतनी तकलीफ़ें काटती हैं ना, बाद में दुख होता है, दर्द होता है कि जब उन लड़कियों को मैं देखता हूँ, उन मर्दों को देखता हूँ, हैरानगी होती है कि यार डाइट क्यों नहीं हम अच्छी करते। खाने की आदत नहीं है ना हमारे, घूमने फिरने की आदत है, बड़ी चीज़ों की आदत है, बस ये खाने की आदत नहीं है। अच्छा खाने की भी एक आदत होती है। सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है कलेजी, लीवर, जिसको आप जो है वो कहते हो, जिसमें जो है वो बीफ का अगर आप बात करो, अगर आप बीफ की तकरीबन जो है वो 100 ग्राम या 150 ग्राम की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपकी जो रेगुलरली बेसिस जैसे 2.4 आपको चाहिए, 2.4 आपको चाहिए। तो इसमें अगर आप ये बीफ की कलेजी कंज्यूम करते हो तकरीबन 150 ग्राम, तो ये आपको 3500% तक आपकी डेली वैल्यू से आपको ये इतनी एनर्जी देती है। जो लोग बीफ नहीं पसंद करते वो दूसरी पे बकरे की कलेजी खा सकते हैं। बकरे की कलेजी जो होती है वो 3000% आपको डेली वैल्यू देती है। तीसरी चीज़ जो अगर आप बीफ भी नहीं खा सकते, बकरे का मटन की कलेजी भी नहीं खा सकते, फिर आती है मुर्गे की कलेजी, जो ये आपको फार्मी से बेटर है कि अगर आप देसी एक छोटा साइज़ उसका ले लें, वो 50-60 ग्राम की होती है, वो भी आपको जो है वो अच्छी खासी वैल्यू देती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आपकी डेली वैल्यू को अच्छा खासा जो है वो करती है, ज़बरदस्त किस्म का इसका जो परसेंटेज आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ है फ़िश। आप अगर 150 ग्राम फ़िश लेते हैं तो ये आपकी तकरीबन 554% आपको डेली वैल्यू जितना आपको ये जो है वो विटामिन B12 देती है। उसके बाद आती है चिकन, मटन या बीफ। अगर आप बीफ की बात करते हो तो ये आपको 190 ग्राम में मिलती है, आपको 400 तकरीबन 70% आपकी डेली वैल्यू से ये आपको बीफ 190 ग्राम जो है वो इतनी आपको देता है। अब 100 ग्राम जो है वो मटन, वो तकरीबन 100 ग्राम जो आपका मटन होता है उसमें तकरीबन आपकी जो होती है वो डेली वैल्यू इसमें डिफरेंस है काफ़ी। लेकिन मटन को भी आप कंज्यूम करें और जो मीट होता है वो तकरीबन आपकी 60%, अगर आप 100 ग्राम मीट की बात करते हैं तो वो तकरीबन आपकी 60-70% डेली की आपकी कंजप्शन को पूरा कर देता है। कुछ इसमें स्टडीज़ 100% कहती हैं, कुछ 60% कहती हैं, लेकिन फॉर द सेफ साइड अगर इसको 60-70% भी आप लेके चलते हो तो भी ये अच्छी खासी अमाउंट है। फिर आगे देसी चिकन की जो है उसमें भी इतनी वैल्यू होती है, थोड़ा उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं मिल्क की। अगर आप एक मिल्क लेते हो जिसमें 240 ग्राम जो है वो मिल्क होता है, 240 ग्राम का ग्लास होता है, जिन लोगों को मिल्क नहीं सूट करता वो इसकी जगह दही ले सकते हैं, वो ऑलमोस्ट आपकी 50% डेली वैल्यू का आपका होता है। अब 2 अंडे अगर आप जर्दी समेत लेते हो वो भी तकरीबन आपका 50% आप जो भी डेली वैल्यू लेते हो उसका होता है। अब अगर आप चीज़ कंज्यूम करते हो, चीज़ आप स्विस चीज़ कंज्यूम कर सकते हो या वैसे पनीर कंज्यूम कर सकते हो, उसमें अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो आपका जो है वो 50% आपकी डेली रेगुलरली बेसिस पे ये आपकी कंजप्शन पूरी होती है। अब मैंने बड़े बड़े शहजादे देखे हैं, शहजादियाँ देखी हैं जो लेते ही हैं, जो विटामिन B12 जिनकी डाइट में होता ही नहीं है,
अब आपको पता है अगर आप विटामिन B12 को इग्नोर कर दोगे ना, ये जो लड़कियां कंप्लेन करती हैं ना, सर हर वक्त थकावट रहती है, सर में दर्द रहती है, वोमिट आने रहती है, हाथ पाँव में टिंगलिंग सी महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, कुछ भी नहीं है, दिल की धड़कन तेज़ है, अब भूख की कमी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, पेट ख़राब है, जिस्म में दर्द है, डिप्रेशन है, बग़ैर किसी डिप्रेशन वजह से डिप्रेशन है, यादाश्त की ख़राबी हो गई है, स्किन में एक्नी बड़ी ज़्यादा हो रही है, या पेल स्किन हो रही है, या जो है वो बिहेवियर अजीबोगरीब सा हो गया, मूड बड़ा लो है और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी बेसुकूनी है। जब मैं उनसे कहता हूँ ना कि क्या आपने विटामिन B12 का कोई टेस्ट करवाया, क्या आपकी रेगुलरली बेसिस डाइट में अंडा है, दूध है, पनीर है, दही है, नहीं सर दिल नहीं करता। ओ भाई दिल नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने एक आदत नहीं बनाई। मैं जितनी भी मेरी बहनें जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब यहीं से स्टार्ट करें। आप घर की होल्ड करने वाली आप हैं। आप खुद अपने डाइट में ये चीज़ें डालें, आप बच्चों की डाइट में भी ये चीज़ें डालें। यार आपने इनकी ज़िंदगी को बनाना है। कल को ये बेचारे, हमारे इधर क्या होता है, अच्छा पढ़ लो, अच्छा लिख लो, यार अच्छा खा लो, क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं बात होती? माओ की मोस्टली जो है वो तवज्जो अब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हो गई है। अब पढ़ लिख लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन जब तक अब यहाँ से फिट नहीं होगे, आप ज़िंदगी कैसे गुजारोगे यार? यहाँ से फिटनेस के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप कुछ भी खाओ, लेकिन उस खाने के साथ एक यकीन होना चाहिए कि ये मैं जो भी खा रहा हूँ, ये पहली चीज़ ये हलाल होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज़ दी है ये अंदर जाके मेरे लिए फ़ायदा करेगी। फूड फोबिया में क्या होता है, बहुत कुछ खाते हैं लेकिन यकीन ही नहीं होता। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था कि मैं आपकी ज़िंदगी को मैक्सिमम जितना भी बदल सकता हूँ मैं बदलूँ। मैंने अपना काम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगती है तो इसे दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी इन चीज़ों को आज ही अपनी डाइट में ऐड करें। मेरा सिंपल सा बेसिक डाइट प्लान क्या होता है, 1 या 2 अंडे सुबह स्टार्टिंग में, साथ में दही। अब कुछ लोग कहेंगे दही और अंडे का कॉम्बिनेशन नहीं लेते, पता नहीं यार मैं इस पर अब क्या कहूँ। दही और अंडा मेरा फेवरेट है, अगर आपको सूट करता है तो आप कर लें, अगर नहीं करता तो ना करें। उसके बाद मैं तकरीबन दोपहर में कोशिश करता हूँ कि एक चिकन या एक मटन का सिर्फ एक स्लाइस हो या 2 स्लाइस हो जाए, जो भी हो जैसे भी हो। फिर उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा कलेजी हो जाए, हफ्ते में एक दफ़ा मटन खाएं, चिकन खाएं, कोशिश करें इसको दोपहर के टाइम आप खाएं, रात के टाइम ना खाएं। दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें अगर सूट करता है, नहीं तो फिर दही आप कर लें। ये सिंपल सा डाइट प्लान है। अब आप ज़रा देखें कि ये कितनी सिंपल चीज़ें जो आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विटामिन B12 पूरा है। विटामिन D3 थोड़ा कम था, लेकिन विटामिन B12 मेरा पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये वीडियो बन रही है। और मैंने इन्हीं चीज़ों से पूरा किया है। मैं भी सप्लीमेंट की तरफ गया था, लेकिन मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं खुद के माइंड प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूँ, अपनी डाइट को चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? आप में और मेरे में फ़र्क सिर्फ चाहत का है। मैं करना चाहता हूँ और आप करना ही नहीं चाह रहे। आप सिर्फ सोच रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है जो हम दोनों में आ रहा है। इसको बदल दो। अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला ख़ुद करो। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।